कोई अंतर नहीं है महोदय, कभी दुनिया में कोई ऐसा बजट होगा? आपने कट एंड पेस्ट किया है, कट एंड पेस्ट। संभव असंभव, कफन में जेब नहीं होता। उसी दिन लगा सर मेरे अंदर में गंगा जमुना सरस्वती सब प्रवाहित होने लगा महोदय। मैं उस बिहार में खड़ा हूं जहां मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी महोदय रिश्वत देने पड़ते हैं ब्लॉक में। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में बिहार का बजट पेश हो चुका है, लेकिन क्या जो बजट पिछले साल पेश किया गया था यानी कि साल 2021 में, क्या वही बजट बिना कुछ सुधार किए हुए, बिना कुछ एडिट किए हुए सीधा कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, यानी कि उसी बजट को फिर से पेश कर दिया गया है, सिर्फ उसका आंकड़ा बदल दिया गया है कि 2,37,000 करोड़ का बजट बिहार में पेश किया है। ये बातें हमने नहीं, ये खुलासा हमने नहीं किया है, ये खुलासा किया है आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने। देखिए, प्रखर वक्ता है, आरजेडी की ओर से काफ़ी मुखर होकर बातों को रखते हैं और आंकड़ों के साथ, देखिए बातें वो हल्की नहीं करते हैं, आंकड़ों के साथ सरकार को फंसाते हैं। उनकी ही बातों में सरकार ने क्या खामियां हैं, सरकार ने क्या गलतियां की हैं, उसे आईना दिखाते हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ बोल रहे थे, क्यों उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। नीतीश कुमार को सुनने के बाद उनके मन में गंगा यमुना सरस्वती का प्रवाह होने लगता है। आखिर क्या गलती हो गई सरकार से जो चलती सदन में सुनील सिंह ने गिनवा दिया, जरा सुनिए। बजट में आपने एक स्लोगन दिया था, बहुत अच्छा लगा स्लोगन। आपने एक स्लोगन दिया था कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। लेकिन आपने तो असलियत नहीं बताया महोदय। असलियत तो यह है कि क्या करते हो वादे खोखले, आपकी हर बात झूठी है, युवा दर दर भटकते हैं, सभी की उम्मीद टूटी है, न कोई डर प्रशासन से, न कोई खौफ कानून से, हुए हैं बेधड़क गुंडे, कहीं हत्या कहीं डाका, लूटा जाता है वो निर्धन, ये सत्ता के नशे में है, न जाए कुर्सी ये अपनी, ये फरियाद करते हैं। जिन्हें आता नहीं चलना जमी पे, वो भी सलीके सिखाते हैं, वो देखो आसमां को तौलने की बात करते हैं। महोदय, मुख्यमंत्री जी आ गए, हम मुख्यमंत्री जी के भी आदर स्वरूप अपने वाणी को विराम देने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे वित्त मंत्री आ गए, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो इनके संज्ञान में केवल दो बात बता देना चाहते हैं। महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नहीं जानना विभाग पर वाद विवाद होगा, उसमें अपनी बात रखेंगे। कट एंड पेस्ट किया है, कट एंड पेस्ट। जितने भी विद्वान सदस्य हैं, हजूर संघीय करों में राज्य का हिस्सा पिछले बजट का एक किताब है, आपने लिखा है 91,180.60। इस बार हजूर आपने लिखा है कट पेस्ट करके संघीय करों में राज्य का हिस्सा 91,180.60। कोई अंतर नहीं है महोदय, कभी दुनिया में कोई ऐसा बजट होगा कि कोई अंतर ना हो, पहला। दूसरा, पिछले बार जो आपने दिखाया है कि जो हमारा प्राकृत है सरकार का राजस्व, वो 40,555.47। हुजूर आपने 100% सेम अमाउंट आपने अचीव किया, 40,555 करोड़.47। पूरे दुनिया के कोई भी अर्थशास्त्री हमको बता दें कि जो प्राकृत किया गया, क्या आपने उसको सेम हूबहू उतना ही अमाउंट अचीव कर लिया पूरे राज्य में? संभव असंभव। अगर कोई आदमी इस चीज को अगर सही ठहरा दे तो मैं कोई सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। यह दोनों किताब है। इसलिए महोदय, आपको भविष्य के लिए मैं बता रहा हूं कि जब भी बजट तैयार कीजिए तो कम से कम इसका जांच करा लीजिए कि आपका जो बजट जा रहा है सदन में वो सही है, गलत है या कट पेस्ट किया हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस माननीय ऑब्जर्वेशन चला गया, ऑब्जर्वेशन नहीं जा सकता है, फर्क होता है सरकार का। अरे भाई, पर आपने एफसीआई का गोदाम बना दिया महोदय, एफसीआई का गोदाम। माननीय सदस्य आसन की भी बात सुने। माननीय सदस्य बैठ जाएं। मैं भी म्यूजियम का जब उद्घाटन हो रहा था तो मैं भी गया था, और उसके बाद भी हम लोग गए हैं, आप भी गए होंगे, और नहीं गए हैं तो आप भी चले जाएंगे। ये बिहार का गौरव है
लेकिन आप जिस संदर्भ में अपनी बातें रख रहे हैं वो तो बिहार को निराश करने वाली है। अच्छी चीजों की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। मैंने भी उस समय खुद ट्वीट किया था, ऑब्जर्वेशन। सदन में रखने जा रहे हैं महोदय। नहीं, ऐसे भी हट जाएगा। माननीय सदस्य, ऐसा भी जान लें, हट जाएगा। माननीय सदस्य, आप विद्वान हैं, ऐसे भी जान लें, प्रोसीडिंग में भी नियमावली में है जो कि कोर्ट के कोई भी विषय की चर्चा सदन में नहीं हो सकती। यह भी जनता की अदालत है, प्रोसीडिंग में नहीं आएगा वो। चूंकि वो जो बोल रहे हैं, चूंकि विपक्ष में है, वो बातें रख रहे हैं, लेकिन बिहार के कुछ गौरवशाली चीज जो हाल में बनाए गए हैं हालिया दिनों में, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। महोदय, कौन किसने प्रशंसा किया वही तो हम जानना चाह रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर हम दिखा रहे हैं, माननीय न्यायालय का ऑर्डर दिखा रहे हैं महोदय। ये एक म्यूजियम में रखने को सामान नहीं है, फूटा हुआ खोपड़ी और टूटा हुआ हाथ। अब महोदय आप दूसरा म्यूजियम में एक म्यूजियम बना, उसका औचित्य क्या है? माननीय सदस्य, अरे सभापति महोदय, इनको निर्देश दीजिए कि एक बार जा करके बिहार म्यूजियम का विजिट करें। नहीं, तब इनका आंख खुलेगा कि देश में जो बाकी म्यूजियम है उससे बिहार म्यूजियम कितना ऊंची कोटि का है। महोदय, संजय जैविक उद्यान में और इको पार्क में एक दिन में जितने व्यक्ति जाते हैं, पूरे साल में भी बिहार म्यूजियम में और बुद्धा स्मृति पार्क में आप डेटा मंगवा लीजिए सदन में महोदय, उतने पूरे साल में भी लोग नहीं जाते। माननीय सदस्य, एक औचित्य क्या है महोदय? एक बात की जानकारी, इतना गरीब लोगों के टैक्स के रुपये को बर्बाद करने का मतलब क्या है महोदय? आप जान लें, यही इसी के लिए बजट होता है। अगर में भी एक मिनट, प्रोसीडिंग में भी ये नहीं आएगा। अभी आपने अपने वक्तव्य के क्रम में ये कहा जो कि म्यूजियम में टूटा हाथ रहता है, खोपड़ी रहता है। एक मिनट बैठ जाए। आखिर म्यूजियम में जिंदा आदमी घूमने ही जाते हैं, खड़े नहीं रहते हैं। वो आप जानकारी ले लें। इस तरह का वक्तव्य कृपया नहीं दें सदन में। म्यूजियम है, म्यूजियम में जिंदा आदमी देखने जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं एक म्यूजियम में रखने को जगह पूरा भरा हुआ है, आप दूसरा म्यूजियम बना दो। आगे बढ़ा महोदय, अब आइए, मुख्य तो स्मारक माना जाएगा कभी भविष्य में हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप क्यों चिंता करते हैं महोदय? एक बार हम लोगों ने कहीं पे अखबार में भी देखा और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत आत्मीय ढंग से एक भाषण दिया था सार्वजनिक रूप से कि कफन में पॉकेट नहीं होते। जेब अंग्रेजी मत हो। ठीक है हजूर, अब उसको आप शुद्ध कर दीजिए। अब क्या करें, बोलचाल के भाषा में लोग आज भी बोलता है कि आटा पिसा के ले आओ, तो गेहूं पिसाना होता है। लोग बोलता है जाओ सर्फ ले आओ, सर्फ थोड़े ही है हजूर, सर्फ तो कंपनी का नाम है, बोलचाल का भाषा। तो महोदय, उनका एक आया था कि कफन में जेब नहीं होता। उसी दिन लगा सर मेरे अंदर में गंगा जमुना सरस्वती सब प्रवाहित होने लगा महोदय कि अरे बाप, माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना लाजवाब ये भाषण आया। कृपालू जी महाराज का बेकार हम लोग प्रवचन सुनते हैं, बेकार को हम लोग मुरारी बाबू का सुनते हैं, अब इन्हीं का सुनना चाहिए। मोको कहां तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हुजूर, हम जानना चाहते हैं कि उनके अगल बगल में बैठे हुए जो सीनियर पदाधिकारी हैं, कभी आपने उनके बारे में सोचा है, उनका असेसमेंट किया है कि एक ही पदाधिकारी को 5-5 पोस्ट 5 जो अगल बगल में जो इनके महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, अगर उनकी जांच करा दी जाए, उनके यहां अगर रेड करा दिया जाए, तो आप आकलन कीजिएगा। ये बजट पर है या जो आप बजट पर बोलने जा रहे हैं, बजट पर संदर्भित नहीं है। आप एक तरफ भ्रष्टाचार में पूरा पैसा बहा दीजिए, पूरा बिहार को लूट लीजिए। मैं उस बिहार में खड़ा हूं जहां मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी महोदय रिश्वत देने पड़ते हैं ब्लॉक में। मैं उस जगह पर बैठा हूं। कोई भी जाए इंदिरा आवास के लिए, कोई भी जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, सभी को बिना रिश्वत दिए हुए नहीं मिलता महोदय। उस बिहार में बैठे हैं आप। बजट का ही वो पार्ट मानिए कि क्या हो रहा है आपके राज्य में महोदय। तो आपने सुना, तमाम बातों को सुना, कैसे झगड़ा भी हुआ, विवाद भी हुआ। नीतीश कुमार भी उस वक्त सदन में मौजूद थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी उस वक्त सदन में मौजूद थे। कैसे दोनों साल के बजट को दिखाकर कहा गया कि देखिए दोनों साल का बजट एक ही है, यानी कि हर साल उतना ही खर्चा होता है, हर साल एक पैसे की भी इधर उधर बातें नहीं निकल के आती हैं। पिछले साल जो बजट में लिखा था ठीक वही इस बार भी बजट में लिखकर बजट को पेश कर दिया गया। तो क्या
ये बातें ऐसी हुई हैं, इल्ज़ाम लगाया है विपक्ष ने, सत्ता पक्ष ने भी इस पर अपनी बातों को रखा है। लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले समय में, अभी तो सभी विभागों का बजट पेश होगा एक एक करके, उन विभागों के बजट में भी क्या कुछ बातें सामने निकल के आती हैं जो विपक्ष की ओर से पकड़े जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में बोलते हैं, सुनील सिंह बिहार विधान परिषद में बोलते हैं, क्या कुछ बातें सामने निकल के आती हैं उससे आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।